शांति। मैं शुद्ध आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप मस्तक में विराजमान हूँ। स्वयं के दर्शन कीजिए। ज्योति पुंज, चमकती हुई मणि, चैतन्य शक्ति, ज्योति बिंदु आत्मा। मैं आत्मा मन के विचारों से अपने अनादि स्वरूप में जाती हूँ। चलिए अपने अनादि स्वरूप की ओर, जहाँ केवल ज्योति बिंदु आत्मा और ज्योति बिंदु शिव बाबा है। मन के विचारों से मैं अपने घर में, अपने ज्योति स्वरूप में, अपने मीठे बाबा के पास ये मेरा अनादि स्वरूप है, जहाँ पर केवल मैं आत्मा ज्योति स्वरूप में शिव बाबा के सामने हूँ। मैं पॉइंट ऑफ लाइट बाबा के सामने हूँ। ये ज्योति का देश है। यहाँ सर्वात्माएं शांति से निवास करती है। मैं आत्मा भी अपने गुणों अवगुणों को मर्ज कर एकदम शांति में शांति दाता के सम्मुख हूँ। महसूस कीजिए अपना अनादि स्वरूप, सुख दुख से मुक्त आत्मा। अपने घर में शांति ही शांति में विराजमान है। निहारिए कुछ पलों के लिए स्वयं को। मैं ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम में ज्योति स्वरूप बाबा के पास। यही है मेरा अनादि स्वरूप। आत्मा अनंत है, इस तन का अंत है। जो जान ले बस वही संत है। आत्मा अनंत है, इस तन का अंत है। जो जान ले बस वही संत है। मैं अनादि, अविनाशी, अनंत, अजय, अमर हूँ। मैं अविनाशी हूँ, चैतन्य हूँ। मैं आत्मा
अपने अनादि स्वरूप में, अपने घर में, अपने पिता के सानिध्य में हूँ। कितना प्योर है मेरा ये अनादि स्वरूप, कितना शांत चित्त धैर्यवान है ये मेरा अनादि स्वरूप। चलिए अब अपने आदि स्वरूप की ओर चलते हैं। सतयुगी दुनिया, स्वर्णिम दुनिया, शिवालय, अपने इस दुनिया में देव स्वरूप में एक बार खुद को निहारिए। कंचन काया, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी आत्मा, मैं विश्व महाराजन, विश्व महारानी के रूप में दर्शन कीजिए। अपने स्वर्णिम महलों में, सुखदायी दुनिया में चारों ओर हरियाली, खुशहाली, सुख, शांति, आनंद, हर एक चेहरे पर मीठी मुस्कुराहट, सभी देव और देवियों को ध्यान से निहारिए और स्वयं को भी निहारते रहिए। स्वर्गिक दुनिया, कितनी सुंदर प्रकृति, कितना सुंदर चारों ओर नजारा, कितने सुंदर पशु पक्षी, हर चीज सतो प्रधान, नंबर 1, पवित्रता से भरपूर, हर एक चेहरे पर 2 ताज, लाइट का ताज, रतन जड़ित ताज, एक एक चीज को अनुभव कीजिए। वहां के सुंदर बगीचे, वहां की सुंदर हमारी आपसी रास, पक्षियों की मधुर चहचहाट, सुख ही सुख है, पवित्रता ही पवित्रता है। यही है मेरा आदि स्वरूप, जिसमें मैं सर्वगुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण सुख की अधिकारी आत्मा हूँ। कुछ पलों के लिए अपनी स्वर्गिक दुनिया में खो जाएं। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग,
सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास, देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग, सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार, बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग, सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, सुख अपार होंगे, खाने। मेरा आदि स्वरूप अति श्रेष्ठ, अति सुखदाई, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी है। चलिए अब अपने पूज्य स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। मेरा पूज्य स्वरूप मंदिरों में कहीं माँ वैष्णो के रूप में, कहीं माँ अम्बा के रूप में, कहीं महालक्ष्मी के रूप में, तो कहीं विघ्न विनाशक गणेश के रूप में, कहीं संकट मोचन हनुमान के रूप में, हर स्थान पर, हर मंदिर पर मेरे देव स्वरूप की पूज्य मूर्तियां बनाकर विधिवत प्रेम से पूजा हो रही है। देखिए इस सीन को, मंदिरों में लगी लंबी लंबी लाइनें, हर भक्त के मन की श्रद्धा, हर एक आत्मा का विश्वास, हर एक शीश झुकता हुआ, अपने अंदर की वास्तविकता हमारे आगे स्पष्ट करता हुआ, और बदले में मुझ पूज्य स्वरूप आत्मा से सुख, शांति और हर मनोकामना की प्राप्ति चाह रहा है। मैं पूज्य आत्मा अपने
दिव्य नेत्रों द्वारा मन की श्रेष्ठ और विशाल सोच के द्वारा हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना रखती हूँ। हर एक का कल्याण हो। इनकी सभी शुभ इच्छाएं आशाएं पूर्ण हो। मैं हर एक के संकट दूर करने वाली, हर एक का कष्ट मिटाने वाली अपनी दिव्य दृष्टि से हर एक आत्मा में, हर एक भक्त की भावनाओं से उसको शक्तिशाली बनाकर उसको वरदान दे रही हूँ। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। निहारिए अपने इस पूज्य स्वरूप को, जब हर एक आत्मा को, हर एक भक्त जन को, हर एक श्रद्धालु को मेरे नेत्रों से, मेरे मुस्कुराते चेहरे से, मेरी सात्विक सोच से, मेरे पवित्र आभा मंडल से सब कुछ प्राप्त हो रहा है। और वो दिल से नतमस्तक होकर जय जयकार कर रहा है। देखिए अपने इस पूज्य स्वरूप को, जब सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं और सब जय जयकार कर रहे हैं। यही है मेरा पूज्य स्वरूप, अति श्रेष्ठ। चलिए अब आएंगे अपने ब्राह्मण स्वरूप में। एक ऐसा सच्चा ब्राह्मण स्वरूप, ब्रह्मा आचरण पर चलने वाला, सत्य को पहचानकर सत्य पिता परमेश्वर के साथ बुद्धि योग लगाने वाला, कमल फूल समान न्यारा और प्यारा मेरा ये ब्राह्मण स्वरूप कितना अलौकिक, कितना बेहद का ये परिवार, ये ब्राह्मण स्वरूप अति पवित्र है, चारों युगों से श्रेष्ठ है, चारों स्वरूपों से उत्तम है। इसमें न्यारापन, प्यारापन, प्रभु प्यार, प्रभु पालना, गॉडली स्टूडेंट लाइफ, बेफिक्री बादशाही जीवन,
देखिए अपने इस ब्राह्मण स्वरूप को। प्रभु का प्यारा, स्वयं सर्वशक्तिवान का राज दुलारा ये स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप परमात्म शिक्षाओं को धारण करने का ब्राह्मण स्वरूप को निहारिए, प्रभु पालना का अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए कितना प्यार दिया है प्यारे बाबा ने, अपना बनाया, गले से लगाया, दिव्य गुणों से सजाया, पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाया। वाह मेरे मीठे बाबा का मुझ ब्राह्मण आत्मा के लिए प्यार। प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी ब्राह्मण स्वरूप जिसमें साकार रूप में स्वयं शिव बाबा ने प्यार दिया, दुलार दिया, इतना हल्का बना दिया, इतना हल्का बना दिया कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता रूप में एकदम हल्का, देह और देह के संबंधों से ऊपर उठकर लाइट का शरीर, विशाल सोच, पूरी दुनिया को गुणों और शक्तियों की साकाश देता हुआ, जगमगाता हुआ महसूस कीजिए अपना ये फरिश्ता स्वरूप, आपका सूक्ष्म शरीर बिल्कुल लाइट का चमकता हुआ, धरती की आकर्षण से परे, देह की आकर्षण से परे, आसमान की ओर, पूरी दुनिया को अपने गुण और शक्तियों की चमक देते हुए, हर एक को परमात्म परिचय देते हुए, मैं फरिश्ता विश्व में चारों ओर भ्रमण कर रहा हूँ, हर एक आत्मा को सुख शांति आनंद से भरपूर कर रहा हूँ। फरिश्ता
प्रकाशमयी हूँ मैं, देह भान से न्यारा हूँ मैं, आसमां में हलता हो उड़ता हूँ मैं, फरिश्ता हूँ मैं, प्रकाशमयी हूँ मैं, फरिश्ता हूँ मैं, प्रकाशमयी हूँ मैं। निहारिए अपने फरिश्ता स्वरूप को, खो जाइए इस स्वरूप में, कुछ पलों के लिए अनुभव कीजिए न्यारे प्यारे फरिश्ता स्वरूप को। मैं आत्मा पांचों ही स्वरूपों में अति श्रेष्ठ, सुखदायी, भरपूर, अति उत्तम आत्मा, वह मेरा भाग्य, वह मेरे पांच स्वरूप, वह मेरा बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपने मुझ आत्मा का इतना ऊंचा रोल, इतना ऊंचा स्वरूप, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ऐसे ही पांचों स्वरूपों का अभ्यास आप प्रतिदिन करें, कोशिश करें एक एक स्वरूप को जितना लंबा समय तक अनुभव कर सकते हैं, खो जाएं अपने इन स्वरूप में, क्योंकि ये स्वरूप स्वयं सर्वशक्तिवान ने हमें सुनाए और ये हमारे ही हैं, हम ही थे, हमें ही ऐसा बनना है। इसलिए इनका अभ्यास खुद से करें, अपने चिंतन को और बढ़ाएं। ओम शांति।